कुछ अनसुनी कुछ अनकही कहानियाँ। हर कहानी कुछ कहती है। आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। आज की कहानी है सोने की सास। एक बुढ़िया थी, उसका एक लड़का और बहू थी। घर में 3 ही प्राणी थे। लड़का तो बिल्कुल श्रवण कुमार सा सीधा और सुपात्र था, माँ की सेवा करता था, पर बहू बहुत काट छांट वाली थी। उसको सास फूटी आंख नहीं सुहाती थी। वो दिन भर अपनी सास के बारे में ही सोचती रहती थी। एक दिन उसको उपाय सूझ गया। उसने अपने पति से कहा, क्यों वो अपने खेत में चने बोए हैं, लोग आते जाते चने उखाड़कर खाते हैं, अपना नुकसान होता है। तुम सासू जी के लिए एक झोंपड़ी बनवा आओ और सासू जी को वहीं खेत में रखवाली के लिए रख दो। वहीं पानी का इंतजाम कर दो, रोटी दोनों समय दे आया करेंगे। लड़के को भी लगा कि खेत में नुकसान होता है। उसने माँ से कहा। माँ ने कहा, बेटा मेरा क्या, मैं बैठे बैठे भगवान की माला वहीं फेरा करूंगी, साथ में खेत की रखवाली भी करती रहूंगी, फसल भी नुकसान से बच जाएगी। लड़के ने दूसरे दिन माँ के लिए खेत में झोंपड़ी बनवा दी, पीने के लिए पानी का घड़ा रख दिया, दोनों समय माँ के लिए भोजन भेजने की व्यवस्था कर दी। दोनों समय खुद ही खाना देने जाने लगा। एक दिन महादेव पार्वती धरती पर आए। वे दोनों लड़के की माँ के खेत के पास उतरे। खेत में हौले देखकर पार्वती का हरे चने खाने का मन हुआ। उन्होंने महादेव से कहा, देखो महादेव जी, कैसे हरे हरे चने हैं, मेरा मन होले खाने का हो रहा है, चलो हम होले खाएं। महादेव ने कहा, गौरा मैं तुम्हें इसलिए साथ नहीं लाता हूँ, आप छोटे बच्चों की तरह जिद पकड़ लेती हो। जब तक मेरी बात का हल नहीं हो जाता, आप बच्चों की तरह गुस्से में आ जाती हैं। चलो वहां एक बुढ़िया बैठी है, उसी से पूछकर चने खाएंगे। महादेव पार्वती उस बुढ़िया के पास गए। बुढ़िया ने महादेव पार्वती को आने को कहा। टाट बिछाकर प्रेम से बिठाया और पूछा, क्यों भाई, किस लिए आए हो? महादेव ने कहा, माँ मेरी पत्नी का मन होले खाने का हो रहा है, आप कहो तो हम थोड़े से चने के छोड़ उखाड़ लें और खा लें। माँ ने कहा, बेटा होले कच्चे खाने से पेट दुखता है, तू होले उखाड़ ले आ, मैं कूड़ा करकट इकट्ठा करके लाती हूँ, होले सेक दूंगी। महादेव चने के छोड़ उखाड़ने गए और बुढ़िया ने कूड़ा करकट इकट्ठा कर लिया। महादेव ने होले बुढ़िया के पास रख दिए। बुढ़िया ने कूड़ा करकट जला दिया, उस पर चने सेक लिए और सुपड़े से उन्हें साफ कर महादेव और गौरा के सामने रख दिए और बोली, खाओ बेटा, खाने से कोई चीज खत्म नहीं होती, खाओ। गौरा महादेव ने प्रेम से चने खाए, बुढ़िया ने भी खाए। बुढ़िया ने मटके में से पानी निकालकर उन दोनों को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद महादेव ने पूछा, क्यों माई, तेरे कोई लड़का लड़की नहीं है जो तू यहाँ जंगल में रहती है? माई ने कहा, मेरा भी तेरे समान एक लड़का है, वो मेरी बहुत सेवा करता है, पर मेरी बहू बहुत खराब है, उसकी और मेरी जरा भी नहीं पड़ती। उसी ने मुझे यहाँ खेत की रखवाली के लिए भेज दिया है। बेटा मैं यहाँ बैठकर राम राम जपा करती हूँ और खेत की रखवाली करती रहती हूँ। महादेव पार्वती भोली भाली बुढ़िया की बात सुनकर प्रसन्न हो गए। वे जाने लगे तब महादेव ने कहा, माई तू आंखें बंद कर। बुढ़िया ने आंखें मीच ली। महादेव ने उसके शरीर पर हाथ फेरा तो बुढ़िया सोने की हो गई। महादेव ने कहा, माई आंखें खोल, हम जा रहे हैं। माई ने कहा, बेटा जाओ, पर जब कभी भी इधर आना हो तो जरूर आना। तुम लोग आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हंस बोलकर दिन कट गया। जाओ बेटा और आना, कहकर माई ने गौरा महादेव को विदा कर दिया। सुबह बहू ने रोटी बनाई और सास को देने आई तो उसने देखा सास की झोंपड़ी चमचमा चमक रही है, जैसे सोना चमकता है। बहू ने देखा, मेरी सास तो सोने की तरह चमक रही है, देखूं तो सही ये क्या बात है, क्या चमत्कार है। बहू ने जल्दी जल्दी पैर उठाए और झोंपड़ी में जाकर देखा तो सासू जी सोने की होकर बैठी हैं। बहू ने कहा, माई ओ माई। सास ने कहा, क्या है बेटा, क्या रोटी ले आई, मुझे भूख लगी है। बहू ने पूछा, क्यों माई, ये किस प्रकार हुआ, तुम सोने की कैसे बन गई? माँ ने सारी हकीकत बहू से कह दी। बहू ने कहा, माई मैं तो घर जा रही हूँ। घर जाकर उसने अपने पति से कहा, सुनो सासू जी सोने की हो गई हैं,
कोई उनको काट पीट न दे, इसके लिए कह रही हूँ, उनको जल्दी घर ले आओ। पति ने कहा, क्या बात कर रही हो? माँ सोने की कैसे बन गई? पत्नी बोली, जल्दी गाड़ी जोतो और सासू जी को घर ले आओ, चलो फिर बातें करेंगे। लड़के और बहू ने गाड़ी में बैल जोते और माँ को खेत में लेने चल दिए। माँ को घर लाकर झूले पर बैठाया और कहा, माँ तू झूले से नीचे पाँव मत रखना, नीचे मत उतरना, तुझे जो चाहिए वो सब झूले पर ही मिल जाएगा। माँ सोने की हो गई। बहू उसकी खूब सेवा करने लगी, उसे झूले पर खाना खिलाए, पानी पिलाए और आते जाते बुढ़िया को झूले दे। एक दिन बहू ने सोचा, मेरे खेत का नुकसान हो रहा है, लोग होले उखाड़ उखाड़ कर खा रहे होंगे, मेरी माँ को बुला लेती हूँ और वहां रखवाली के लिए बैठा देती हूँ। मेरी माँ भी सोने की हो जाएगी, फिर तो मजा ही मजा हो जाएगा। ऐसा सोचकर उसने अपने पति से कहा, देखो अपने खेत में सासू जी बैठी थी, नुकसान नहीं हो तो अब खेत में रखवाली के लिए मेरी माँ को ले आओ, वो भी वहां अकेली गांव में पड़ी है, वो आ जाएगी तो हमको सहारा हो जाएगा। ऐसा सुनकर पति ने गाड़ी जोती और अपने ससुराल पहुंच गया। सास को गाड़ी पर बैठाकर घर ले आया। लड़की ने माँ से कहा, माँ हमने खेत में चने बोए हैं, तू वहां बैठी रहना, चने के खेत की रखवाली करती रहना, मैं तेरे लिए रोटी पानी लेकर आया करूंगी। माँ ने बेटी से कहा, बेटी मैं तेरे खेत की रखवाली करने में कोई कसर नहीं रखूंगी, क्या मजाल कि कोई चने का एक छोड़ भी ले ले, मैं चने उखाड़ने वाले का सिर ही फोड़ दूंगी, चल मुझे खेत में रख कर आ जा। सास जितनी शांत सरल गहन गंभीर ममता वाली थी, बहू की माँ उतनी ही करकशा थी। लड़की ने माँ को गाड़ी में बिठाया और दामाद उसे गाड़ी लेकर खेत की झोपड़ी में छोड़ आया। लड़की की माँ ने एक टोकनी में बहुत से पत्थर इकट्ठे कर लिए और झोपड़ी में रख लिए, वो इस नियत से कि यदि कोई चने उखाड़ेगा तो मैं पत्थरों से उसका सिर फोड़ दूंगी। दामाद सास का खेत में छोड़कर आ गया। 2-4 दिन बाद महादेव पार्वती फिर धरती पर भ्रमण करने आए। उसी जगह से गुजरे तो पार्वती जी ने कहा, चलो नाथ और एक बार होले खा लें, फिर घर चलेंगे। जैसे ही वे खेत के समीप पहुंचे, महादेव ने चने के 4 छोर उखाड़े। बुढ़िया ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। एक पत्थर महादेव के माथे पर और एक पार्वती जी को लगा, दोनों के सिर फूट गए, खून निकल आया। बुढ़िया झोपड़ी में से उठी और महादेव पार्वती जी के पास आई, गाली देने लगी, तेरे बाप का खेत है, चने क्यों खाड़े, कब से ऐसी करके नुकसान कर रहे हो, खबरदार, अब यदि एक चने के छोड़ को हाथ लगाया तो अभी तो सिर फोड़ा है। महादेव पार्वती जी ने देखा, ये वो बुढ़िया नहीं जिसने हमको प्रेम से सेक कर चने खिलाए थे, ये बुढ़िया तो और कोई है। महादेव और पार्वती जी का सिर फूटा, उनका गुस्सा होना स्वाभाविक है। महादेव जी ने गुस्से में श्राप दिया, जा तू गधी बन जा। बुढ़िया को महादेव के श्राप लग गए और वो गधी बन गई। शाम को लड़की अपनी माँ की खबर लेने आई और रोटी देने आई तो उसने झोपड़ी के पास एक गधी को खड़े हुए देखा। उसने आवाज लगाई, माँ ओ माँ तू कहाँ है, यहाँ मैं तेरे लिए रोटी लाई, माँ हो तो बोले। लड़की ने फिर आवाज लगाई, माँ ओ माँ। गधी ची भौं करने लगे। लड़की के पास आई। लड़की ने उसको पास में पड़ी लकड़ी उठाकर 2-4 चमा दी। अरे गधी, मेरी माँ को आवाज दे रही हूँ, तू क्या मेरी माँ है जो बोल रही है? लड़की ने खूब इधर इधर ढूंढा पर माँ नहीं मिली। माँ तो गधी बन गई थी। आखिर मैं माँ नहीं मिली तो नहीं मिली। लड़की रोने लगी, हे भगवान, मेरी माँ के पाप दोष क्षमा करो, माँ को वापस मनुष्य बना दो। ऐसा कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। रोते रोते उसे बहुत देर हो गई। महादेव पार्वती जी फिर लौटकर आए। उन्होंने लड़की से पूछा, बेटा तेरे पर क्या संकट पड़ा, तुम क्यों रो रही हो? लड़की ने कहा, भगवान मेरी माँ तो मनुष्य थी, वो गधी बन गई है, मेरी माँ को वापस मनुष्य बना दो। महादेव ने कहा, तेरी सास को बहुत दुख दिए और अपनी माँ की खूब सेवा की, इसी का ये फल है। तेरी सास ममता वाली दयालु स्त्री थी, इसके कारण वो सोने की हो गई। तेरी माँ कर्कशा थी, इसलिए वो गधी बन गई। लड़की ने कहा, भगवान इनके गुनाह माफ करो, इनको वापस मनुष्य बना दो। महादेव ने कहा, मनुष्य तो बना देंगे, पर एक शर्त है, तेरी सास की सेवा अच्छी तरह से करना, दुर्व्यवहार मत करना, तो तेरी माँ मनुष्य बन जाएगी।
लड़की ने भगवान से वादा किया कि अब मैं सास को झूले पर ही रखूंगी, उसकी खूब सेवा करूंगी। भगवान मेरी माँ को गधी से इंसान बना दो। भगवान ने उसको बहुत वचनबद्ध कर लिया और फिर गधी पर हाथ फेरा तो वो मनुष्य बन गई। लड़की ने भगवान के चरण स्पर्श किए, आशीर्वाद लिए और अपनी माँ को लेकर घर आ गई। उसने सास की सेवा तन मन से की और अंत में सास की मुक्ति हो गई। सुनते रहो दिल से यूं ही कहानियाँ। कहानियाँ आपकी, हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती है। सुनते रहें कहानियाँ।